हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 13 चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज वगैरह और फिगर के साथ हमें फेयर नोटबुक में नोट कर लेने हैं। और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड यानी उसका एक दो सरफेस ज्वाइन कर दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबोइड। अब मान के चलिए कि एक क्यूब का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे साइड निकल जाएगा। साइड क्या हो जाएगा? साइड क्यूब होता है वॉल्यूम, तो साइड हो जाएगा आपका 4। साइड को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, साइड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब एक क्यूब को अगर आपने ऐड किया है तो उसका एक साइड तो 4 सेंटीमीटर का है, और दूसरा क्यूब इसी सरफेस पे अगर हम ऐड करें तो उसका एक और साइड बनेगा यहाँ पे, तो ये क्यूबोइड का शेप बन जाएगा। यानी कि इस तरीके का शेप बन जाएगा आपका, जिसकी लेंथ हो जाएगी तो 8, लेंथ हो जाएगी 8, 4 और 4 ये 8 हो गया। और इसकी हाइट कितनी है? वही रह जाएगी। हाइट कितनी रह जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी रह जाएगी? वो भी 4 सेंटीमीटर रह जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसका आपका लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि दो एज आपका ज्वाइंट हो रहा है, वो वाला एज आपका बढ़ेगा सिर्फ, ठीक है। अब इस केस में अब आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड, क्योंकि ये क्यूबोइड का शेप बनेगा, ये ऐसा शेप बन जाएगा आपका, ये क्यूबोइड का शेप बन गया, ठीक है। तो इसकी हाइट ये है जो कि 4 है, ये ब्रेथ है जो कि 4 है, बट इसकी लेंथ तो बढ़ गई ना। लेंथ कितनी हो गई? 8 हो गई, समझ गए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड क्या हो जाता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फॉर्मूला सारे आपको याद रखना है। एल बी 8 इंटू 4 32, बी एच 4 इंटू 4 16 प्लस एच इंटू एल फिर से 34, 32 और 32 कितना हो जाएगा? 64 और 16 80, 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर एक हॉलो हेमिस्फेयर बना, मतलब खोखला है वो। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। वेजल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, जो कि वेजल है किस शेप का? एक हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, ये हॉलो सिलेंडर बना हुआ है। हॉलो हेमिस्फेयर के ऊपर हॉलो सिलेंडर बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज़ 14। अब डायमीटर इसका 14 दिया हुआ है, जो कि दोनों के लिए है। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और हाइट ऑफ द वेजल का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है 13, ये टोटल 13 गिवन है। तो आपको सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो सिलेंडर की हाइट में से ये रेडियस माइनस करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं इसको एच से लिख देता हूँ। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसका इनर सरफेस एरिया, यानी इसका भी और इसका भी, तो इनर सरफेस एरिया इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका ऐड करेंगे और इसका भी सरफेस एरिया ऐड करेंगे। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। इसमें से
देखिए तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, आर प्लस एच बचेगा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आर बचेगा और यहाँ एच बचेगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है भाई 7 है, रेडियस यहाँ पे 7 प्लस एच इसकी टोटल कितनी है 13 है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, 13 दूना 26 गुणा 13 और 22 दूना 44, सॉरी 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणा 13, तो 13 चुका 52, 13 चुका 52 और 5 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। A toy is in the form of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस का, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इस टॉय किस शेप का है ये देखना है। टॉय किस शेप का है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, तो हम बना लेते हैं एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और इसके ऊपर बना लेते हैं एक कोन, और इसकी टोटल हाइट गिवन है यहाँ से 15.5 टोटल हाइट, तो और इसका डायमीटर भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3.5, तो रेडियस अगर आपके पास 3.5 है हेमिस्फीयर का, तो इस कोन का भी वही होगा 3.5। अब हाइट ऑफ कोन जो मैं लिखता हूँ सी लिख देता हूँ, हाइट ऑफ कोन, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12। अब निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया। अब इसके सरफेस एरिया के लिए आपको एल भी चाहिए, तो एल निकालना है, यानी कि रेडियस और हाइट से आपका एल निकलेगा, एल इज इक्वल टू √h² प्लस r², ये एच सी है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब इसको ऐड करेंगे √, 44 12 56, 156.25 और ये होता है 25, और 12 गुणे 13 156 होता है, तो इसका आ जाएगा 12.5, इतना आपका निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से पाई आर तो कॉमन हो जाएगा, एल प्लस 2r बचेगा, एल प्लस 2r बचेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर एल की वैल्यू 12.5, सॉरी आर है ना, आर की वैल्यू 3.5, ये 1 नहीं रहेगा यहाँ, 3.5 इंटू एल की वैल्यू क्या है 12.5 प्लस 2r, 2r की वैल्यू 7, 2r की वैल्यू 7, और एल है आपका स्लैंट हाइट 12.5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा, 22 × 5 110 होता है, तो ये एक पॉइंट है, और ये हो जाएगा 12 × 7 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55, 11 99 और 5 104, 11 और 4 15, 154.5, 154.5 ये की गलत है, 154.5 जो कि गलत है, गलत कर दिया हमने कहाँ पे, 11 × 5 55, 11 × 99 और 5 99 और 5 104, 10 कॉमन हुआ ना, 11 और 11 एकम 11 और 10 21, 214.5 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है चेक करते हैं।
A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है. What is the greatest? Cubical block of the side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है. What is the greatest diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid. तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है. मान लीजिए कि ये जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है ये ऐसे बनेगा. इसका टॉप कौन सा है? ये है स्क्वायर के शेप का है, ये वाला है स्क्वायर के शेप का. इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है जिसका जो कैसे बनाएगा, ऐसा सर्कल बनाएगा. ठीक है, ये ऐसे बनेगा. अब मान के चलिए कि ऐसे बनेगा, मतलब ये हेमिस्फेयर बनेगा इसके ऊपर. ऐसे दोनों साइड कर दिया हमने, तो ये हेमिस्फेयर बना. अब इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछ रहा है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? इस ये हेमिस्फेयर का बेस है ना, ये सर्कुलर बेस होता है ना हेमिस्फेयर का, जो कि एक सरफेस पे पड़ा हुआ है क्यूबिकल सरफेस पे. तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? इसकी साइड हो जाएगी. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा वो साइड ऑफ क्यूब होगा, साइड ऑफ क्यूब होगा, जो कि कितनी है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 7 सेंटीमीटर. ठीक है. और अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया जो हमें निकालना है, तो हमें तो पहले अब हमें ये वाला सर्कुलर पार्ट यहाँ से एक सरफेस पे तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये तो चला गया उसके अंदर स्फेयर के अंदर. तो हमने अगर कर लिया क्या निकालना है हमें? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. कैसे करेंगे हम? 6 इंटू साइड स्क्वायर करते हैं सरफेस एरिया इसका. 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 7 स्क्वायर. ये क्यूबिकल शेप का आ गया, लेकिन इस क्यूबिकल शेप पर से एक सर्कुलर बेस कटा हुआ है जो ये वाला है, तो वो माइनस कर लेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर, और ऐड कर लेंगे किसका? एक स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, 2 पाई आर स्क्वायर. तो हो गया 6 इंटू 7 49, 6 इंटू 49, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया. तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा? अब देखिए इसका डायमीटर 7 है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 7/2. इसकी जगह पे सीधा वैल्यू पुट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 9 छक 54, 6 छक 24, 24 और 5 29, प्लस 29 प्लस 7 का स्क्वायर है ना, ठीक है. और ये हो जाएगा 11 7 77/2, 294 प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 8 2 16 5. अब ऐड कर लेंगे 5, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 332.5 हो गया इसका आंसर. इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है. वेरी गुड. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, मान लीजिए कि जो आपका डाइस होता है, वही आप मान के चलिए कि उस डाइस में एक होल कर दिया जाए जो कि सिलेंड्रिकल शेप, हेमिस्फेरिकल शेप का होगा, जिसकी डायमीटर होगी L. ठीक है, जो कि इक्वल है क्यूब के एज के, इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब का जो साइड है उसी के एज का. अब मैं आप यहाँ पे आप मान के चलिए कि एक जो क्यूब बना हुआ है आपका, एक क्यूब बना हुआ है आपका इस शेप का, जिसका एक सरफेस है. अब इसके अंदर होल कर दिया गया है, एक हेमिस्फेरिकल शेप का होल कर दिया गया है. तो होल करने के बाद क्या बचेगा? आपका क्या निकालना है होल करने के बाद? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो डायमीटर है इस हेमिस्फीयर का, डायमीटर क्या है? डायमीटर अगर L है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डायमीटर अगर L है तो रेडियस हो जाएगा L/2 हो जाएगा. ठीक है, और साइड क्या हो जाएगा? साइड ऑफ क्यूब तो L ही हो जाएगा ना. साइड ऑफ
क्यूब तो एल हो जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया जो आपको निकालना है इस सॉलिड का, इस सॉलिड का सरफेस एरिया आपको 6 सरफेस एरिया में से एक सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 6L² हो जाता है, ये 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा तो 6L² हो जाएगा पहली चीज़। अब इसमें से एक उसके सरफेस में से एक सर्कुलर बेस हट जाएगा तो इसको हम माइनस कर लेंगे πr², और हेमीस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा जो कि 2πr² है। होल करेंगे तो हेमीस्फेरिकल शेप का, जैसे गाय भैंस जो खाने के लिए जो बनाते हैं वो हेमीस्फेरिकल शेप का होता है, उसी में से हम यू 2πr² होगा, लेकिन ऊपर वाला सर्कल नहीं है इसलिए πr² हम माइनस करेंगे जो कि इसमें ऐड किया था, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं 6L² प्लस 2πr² के जगह पे अब हो जाएगा हमारा ओनली πr², तो 6L² प्लस पाई, अब r की वैल्यू क्या है L/2 यानी कि L²/4। अब इसका LCM ले लेंगे 24 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 6 4 जा 24 L² प्लस पाई L²। अब इसमें से L²/4 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो इधर बचेगा पाई और इधर बचेगा 24। ये सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर स्टक, ये वाला है जिसकी पूरे कैप्सूल की लेंथ दी हुई है 14, कैप्सूल इज़ 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5। अब इस डायमीटर है 5, अब यहाँ पे सिर्फ सिलिंड्रिकल शेप का अगर हमें हाइट निकालनी है तो हम दोनों तरफ से इसका हेमिस्फेरिकल कट आउट कर दें, तो यहाँ से डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2 और ये रेडियस 5/2, दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 5 माइनस कर लेंगे हम 14 में से 5 माइनस कर लेंगे तो सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर का क्या हो जाएगा, रेडियस 5/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 5। अब हाइट ऑफ सिलेंडर में अगर लिखना चाहूँ तो टोटल 14 में से 5 दोनों साइड में से 5/2 माइनस कर लेंगे ना, ये 5/2 और ये 5/2 दोनों में से 5 माइनस कर लिया, 14 में से टोटल हाइट में से 5 माइनस कर लिया 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका mm में दिया हुआ है, इसका यूनिट mm में है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। अब इस कैप्सूल की सरफेस एरिया निकालनी है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मेडिसिन है, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन, तो इसमें 2 हेमिस्फीयर मिलकर के एक स्फीयर बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा यानी कि 4πr² बनाएगा, और सिलेंडर जो है वो क्या बना देगा 2πrh देगा। अब इसमें से 2πr अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ बचेगा 2r और यहाँ बचेगा h, तो 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 5/2, और 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायमीटर कितनी है 5 और हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर है ये जो कि 9 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 22 बचे 110 बटा 7 गुणे 9 × 14, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 110 गुणा 2 बगाड़ गुना 22 220 mm², ठीक है। इस कैप्सूल का सरफेस एरिया हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, सिलेंडर के शेप का है जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बना हुआ है। इफ़ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, अब देखिए एक सिलेंडर के शेप के ऊपर जो है, एक सिलेंडर के शेप के ऊपर जो है वो कोन बना हुआ है, ये बन गया कोन आपका। अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज़ 2.1 and 4, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर, पहले क्या है हाइट है यानी कि हाइट दिया हुआ है 2.1 एंड डायमीटर दिया हुआ है 4 यानी कि रेडियस हो जाएगा 2 मीटर,
एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, अब स्लैंट हाइट इसमें आएगा, ये स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा कैनवस का। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट इज एट द रेट ऑफ इतना, ये तो एरिया निकल जाएगा, इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नोट लिखा हुआ है दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस, यानी बेस कवर्ड नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, बेस इसका कवर नहीं करना है, टॉप भी इसका कवर नहीं होगा सिलेंडर का, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, दोनों में से पाई आर कॉमन कर लिए तो एल प्लस 2h बच जाएगा 22/7, और रेडियस कितनी है भाई 2 है, स्लैंट हाइट कितनी है 2.8 है, और हाइट कितनी है 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 हो जाएगा, ये 44/7 हो गया। और इसको ऐड करेंगे, ये 2.8.23 प्लस 4 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेंट कैनवस का एरिया आ जाएगा। और कॉस्ट इसका जब निकालना होगा तो रेट इंटू एरिया, 44 इंटू 500 22 5 चुके 20 5 चुके 20 और 2 22 00 यहाँ पे डाल दिया, ये इतना रुपीज़ लगेगा कॉस्ट कैनवस को परचेस करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम शेप, तो एक सिलेंड्रिकल शेप है। मैं आपको बता दूं कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है, अब इस सिलेंडर के अंदर से एक कोनिकल कैविटी कट आउट किया गया है, ऐसे मान लीजिए कि ये कोनिकल कैविटी कट आउट कर लिया गया। हाइट क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 1.4, यानी रेडियस हो जाएगा 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। अब सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोनिकल कैविटी इस मतलब होल कर दिया गया है इसके अंदर। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा वो क्या होगा, आपका सिलेंडर का ये वाला बेस तो आपको काउंट करना है, तो सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस ये बेस ऐड करना है, ये तो हॉलो है, ये तो कट के निकाल दिया गया, बट ये हॉलो नहीं है, ये है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर ऐड होता तो फार्मूला बन जाता 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और दोनों तरफ से अगर क्लोज होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होता है, इसमें 2 पाई आर कॉमन होता है और एल एच प्लस आर, यही फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बट हमें सिर्फ एक बेस ऐड करना है, इसका टॉप ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो होल है, तो हमने सिर्फ बेस ऐड किया। अब क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ये करना है कोन, जो कि होता है पाई आर एल आप यहाँ से निकाल लेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए तो सब में से पाई कॉमन हो जाएगा, सब में से आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2h बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ पे एल बचेगा। 22/7 रेडियस है 0.7 और हाइट कितनी है 2.4 का डबल करेंगे 4.8 हो जाएगा, फिर ये 0.7 हो
जाएगा। और लेंथ स्लैंट हाइट कितनी होगी, तो एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर और 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जो कि होगा 25, 2.5 यहाँ पे आ जाएगा 2.5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 हो जाएगा, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एडिशन करेंगे, 7 5 12 8 20, 2 4 6 2 8 हो जाएगा, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, wooden article was made by a scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure। इतना height of the cylinder is 10, ये यहाँ से यहाँ तक 10 दिया हुआ है हाइट, बेस ऑफ रेडियस 3.5, यहाँ से रेडियस का दिया हुआ है 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आप क्या करेंगे इसमें, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 का टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। फिगर आपने देखा है, फिगर किस शेप का है, तो इसका हम अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, सिलेंडर की हाइट दी हुई है, हाइट हम लिख लेते हैं, हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है वो क्या है 3.5, यहाँ लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस शेप का, तो सिलेंडर का एरिया 2πRh और 2 हेमिस्फीयर है इस फिगर के अंदर, तो 2 हेमिस्फीयर का एक स्फीयर बन जाएगा 4πr²। इसमें से देखिए तो 2πr कॉमन कर लें तो h प्लस 2r बचा, 2 × 22/7, रेडियस कितना 3.5, हाइट कितनी 10 और 3.5 का डबल डायमीटर यानी कि 7, सॉरी प्लस है 7, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 1 हो गया 22 तो ऐसे ही रह गया, और ये हो गया आपका 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, पहले इस एक्सरसाइज का कंप्लीट आप फेयर कॉपी में कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक यू।